सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नूनफड़ मोहल्ले में कचरे के ढेर में बैग में पैक बच्ची का शव मिला। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के आश्रम घाट मोहल्ले के एक युवक की नदी में डूबने से हुई मौत। और अश्लील वीडियो बनाकर बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त एक युवती को करता था ब्लैकमेल। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नूनफड़ मोहल्ले में कचरे के ढेर में बैग में पैक मिला बच्ची का शव। मां के साथ निकली थी मौसी के घर जाने को। मुजफ्फरपुर में कलयुगी हालत की भेंट एक मासूम बच्ची को चढ़ना पड़ा, जब कथित रूप से उसकी मां ने ही हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो जाना मुनासिब समझा। फिलहाल मिठनपुरा थाना पुलिस कांड की जांच और लापता महिला की तलाश में जुटी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गया चाकर बाजार का रहने वाला मनोज कुमार गौशाला चौक के निकट एक मिठाई की दुकान में हलवाई का काम करता था। इसी दौरान उसने चतुर्भुज स्थान मोहल्ले की रहने वाली काजल नामक युवती से 2019 में शादी कर ली। दोनों से मिष्टी नामक एक बेटी का जन्म हुआ था, जो फिलहाल 3.5 वर्ष की थी। मनोज का कहना है कि शुक्रवार को काजल ने उसको बताया कि उसकी मौसी का जन्मदिन है, जिसमें वो शामिल होने जा रही हैं। कहकर घर से बैग लेकर निकली। शनिवार को उसके घर के पीछे उसी ब्रीफकेस में पैक मिष्टी की लाश बरामद की गई है। ये वही ब्रीफकेस है जिसे लेकर काजल अपनी मौसी के घर जाने की बात कहकर निकली थी। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लापता काजल के मोबाइल से ट्रेस करने के आधार पर ये पता चला है कि रामपुर हरी सीतामढ़ी रोड के बाद उसका मोबाइल रेंज से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर मिठनपुरा थाना के दरोगा राम इकबाल प्रसाद का कहना है कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गुनफर मोहल्ले से सूचना मिली थी कि बैग में पैक एक बच्ची का शव कचरे के ढेर में फेंका हुआ है। जांच के क्रम में पता चला कि बच्ची मोहल्ले के ही मनोज कुमार की बच्ची है, जो अपनी मां काजल के साथ कल घर से निकली थी। घटना के बाद से काजल लापता है। वहीं बच्ची की मौत की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं FSL की टीम भी जांच कर रही है। 2 बजे से बंद नजर आ रहा है। रात में पूरा सब जगह पता लगाए हैं तो कहीं नहीं मिला है। रात में बैग भी गायब था। सुबह बैग खोजे हैं तो बैग में बच्चा का लाश मिला, तो वो मेरी बेटी था। अभी तक कोई पता नहीं है। क्या बोलते घर से? बोल के गई थी कि जा रहे हैं मौसी के यहाँ जो बर्थडे है, वहाँ पता लगाए हैं तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। मोबाइल बंद है। आपसे कोई भी बात था? मेरे से कोई बातचीत नहीं है। कल से कोई बातचीत हुआ ही नहीं। ये कहीं पे नहीं मिली। कितना उम्र क्या लगा? कोई जानकारी करूँगा। उसका जानकारी हुआ अभी हमको 11 बजे सुबह आए तो क्या आए तो मेरे घर से बैग गायब था। बैग देखे हैं, विंडो खोल के देखे तो बैग हमारे ही फेंका हुआ था, इसलिए हम सोचे नहीं। फिर हमको कुछ लोग बोले कि बैग जाके देखिए क्या है बैग में। बैग देखे हैं तो बॉडी था बच्चे की। बैग में सब मिला हुआ आपके घर का बैग भी हमारे घर का, बंदी भी हमारे। कब से बच्चे गए थे? कोई नहीं जवाब। विवाद भी चल रहा था क्या? नहीं, झगड़ा वगैरह कुछ हो था नहीं। का वजह क्या लगा? कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। क्या में नहीं आएंगे? कल से बच्ची और उसकी माँ कल दिन में अपने पति से बोली कि हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ, बर्थडे पार्टी है। उसके बाद उनके पति बताए कि रात में 10 बजे उनका मोबाइल बंद पाया गया। उसके बाद से उन लोग का था पता नहीं चला। अभी बच्ची का लाश मिला है। FSL टीम को बुलाया गया है। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। तो बच्ची की तो मृत्यु हुआ है।
मिली कैसे डेड बॉडी किससे जानकारी कैसे मिली? जानकारी यही लोग बताया कि एक बैग मिला है, बैग में बच्ची का लाश है। फिर हम लोग आकर देखे, माँ का पता है बेटा, माँ का पता नहीं चला है। अन्य बिंदु पर कार्य हम लोग कर रहे हैं। किसी तरीके से जख्म का निशान है? अभी हम FSL टीम आ रहा है, देखेगा उसके बाद बताएंगे। पहचान क्या हुआ सर? पहचान बच्ची का पहचान है, बच्ची का नाम उसके परिजन मिष्टी कुमारी नाम है, उसके माँ का नाम क्या नाम है? प्रेमी अपने प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर दिया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद शादी का झांसा देकर बोचहां इलाके की रहने वाली एक छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में करीब 6 महीना से फरार चल रहे आरोपित को बेला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। पूछताछ में उसकी पहचान गायघाट रामनगर इलाके के रोहन गुप्ता के रूप में हुई है। पूछताछ कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि छात्रा ने 14 फरवरी 2024 में नगर थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें कहा था कि वह नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रिश्तेदार की यहां रहकर शहर के एक कॉलेज में BPSC की पढ़ाई कर रही थी। रोहन से प्रेम संबंध बना। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वीडियो को हथौड़ी के रुपेश यादव नामक दोस्त को भेज दिया। फिर रुपेश ने रोहन के चुंगल से मुक्त कराने का झांसा देकर छात्रा से दोस्ती कर ली। उसने प्रेम का नाटक कर अय्यापुर स्थित किराए के कमरे पर ले जाकर शारीरिक संबंध बना वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देने की धमकी देकर छात्रा से जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसकी वीडियो बनाने में रुपेश का दोस्त विशाल और अंकित भी शामिल था। इसके बाद धमकी दी कि उसका कहना नहीं मानेगी तो वीडियो को कॉलेज और गांव में प्रसारित कर देगा। दिसंबर में आरोपी द्वारा छात्रा का गर्भपात भी कराया गया। सिटी SP अवधेश दीक्षित का कहना है कि आरोपित रोहन गिरफ्तारी के भय से फरार चल रहा था। इसी बीच बिला धीरन पट्टी स्थित कॉलेज के समीप से उसे पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि छात्रा का पीछा करते हुए वो वहां पहुंचा था। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया है। उनका कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मैं 9th क्लास से रोहन के साथ पढ़ते थे। 9th 10th पढ़ी साथ में। उसने मुझे दोस्ती किया। फिर उसके बाद दोस्ती करते करते उसने मुझे प्यार का नाटक किया। फिर 12th में बोला चलो हम लोग घूमने चलते हैं, और फिर घूमने के नाम पे मुझे मुजफ्फरपुर लाया और मुझे दवा देके मेरे साथ गलत किया। उसके बाद उसने जो भी फोटो वीडियो बनाया था वो अपने दोस्त रुपेश यादव को दे दिया। रुपेश यादव भी वही ब्लैकमेल करके मेरे साथ वही किया, और फिर वो अपने दोस्त को दे दिया, किसी और दोस्त को दे दिया। फिर वो मेरे गेट पे आया और बोला जो मेरा तुम्हारा फोटो है ऐसे ऐसे, जो तुम भी मेरे साथ चलो नहीं तो इस वीडियो फोटो को वायरल कर देंगे। फिर हम ये सारी घटना अपने दादाजी दादी माँ को बताए। फिर दादाजी दादी माँ के साथ जाकर के FIR दर्ज कर दी। पूरी घटना को लेकर के आपने थाना में नजदीकी थाना में कोई आवेदन दिया? जी, कितने तारीख को? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को जी। उसके बाद क्या पुलिस इस मामले में कोई प्रयास की आगे बढ़ी थी? जी नहीं, पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं किया। आज क्या हुआ? आज ये हुआ, जब हम एग्जाम देने गए हैं तो रोहन मुझे बोला मेरे साथ चलो। हम बोले हम नहीं जाएंगे, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल चैम्बर में जाकर के कंप्लेन कर दिया। टाउन थाने में हम लोग के पास एक FIR हम लोगों ने दर्ज किया था 105/24, जिसमें एक लड़की के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि उसके साथ में एक लड़के के साथ उसका रिलेशन था, जो उसकी कुछ वीडियोस वगैरह उसने रिकॉर्ड करके और बाकी दोस्तों को शेयर किया था। इस आरोप का हम लोगों ने इसको गंभीरता को देख करके हम लोग FIR भी किया, और लेकिन हम लोगों ने अनुसंधान में कई सारे पहलू थे जिस पे जांच हुई, तो कुछ जो आरोप लगाए गए थे उन पे हम लोगों को कभी एविडेंस नहीं मिला है।
लेकिन क्योंकि जो मेन अभियुक्त जिस पे सबसे मेन आरोप लगाया जा रहा था उसका नाम रोहन था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तारी किया है क्योंकि वो रिलेशन में भी था और मेन आरोप उसी पर है। बाकी जो व्यक्ति हैं उन लोगों की हम लोग जांच कर रहे हैं। कल उसके द्वारा लड़की जिस एग्जामिनेशन से लड़की कल वहाँ पे जाके छेड़खानी, अब छेड़खानी का मैटर तो अभी तक नहीं आया है। कल वो ग्रेजुएशन की एक एग्जाम देने गई हुई थी तो वहीं पर ये लड़का भी पहुंचा हुआ था, तो तभी उसने सूचना दी और हम लोगों ने लड़की की मदद से बेला थाने ने उसकी को पकड़ा और उसको महिला टाउन थाने को सुपुर्द कर। MIT के छात्रों ने पानी के संरक्षण के लिए स्विच डिवाइस बनाई। पूरी दुनिया में गहराते पानी का संकट और इसके लिए किए जा रहे प्रबंधन और संरक्षण को लेकर मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियर के छात्रों के द्वारा SWIS नाम का एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से पानी का बेहतर संरक्षण ही नहीं बल्कि इसके होने वाले दुरुपयोग पर भी लगाम लग सकती है, खासकर वैसे क्षेत्र जहां पानी की बेहद कम उपलब्धता है। MIT के मैकेनिकल इंजीनियर के फाइनल ईयर के छात्रों के द्वारा SWIS नाम का एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया गया है, जिसका मकसद भूमि को सिंचित किए जाने के लिए इस्तेमाल पानी के दुरुपयोग को रोकने से है। सस्टेनेबल वाटर इरिगेशन सिस्टम नाम का ये प्रयोग आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर इरफान हैदर के देख रेख में बनाए गए इस डिवाइस में लगे हुए सेंसर न सिर्फ पानी की आवश्यकता से अधिक पानी के बहाव को रोक देगा, बल्कि भूमि के नमी को देखते हुए पानी की सप्लाई भी रुक जाएगी। यानी भूमि को नमी के लिए जितनी पानी जरूरत होगी उतनी पानी मिलेगी, उसके बाद नहीं। इसके लिए SWIS प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट में एक सेंसर और एट्रिनो डिवाइस लगाया गया है, जो कि पानी की सप्लाई से लेकर पानी के बहाव को रोकने का काम करेगी और इससे खेतों में होने वाली पानी का प्रबंधन बेहतर हो सकेगा और पानी को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये ऑटोमेटिक वाटर इरिगेशन सिस्टम है और इसमें एक ये आर्डुइनो लगा हुआ है और ये एक आपको रिले मॉड्यूल है और ये एक पंप है, वाटर पंप है और ये आपको बैटरी है। जैसे ही आप इधर से पावर सप्लाई दीजिएगा ये USB पोर्ट से, तो अगर आप ये देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये आपको सूखी मिट्टी है तो आपको पंप ऑटोमेटिकली पानी यहाँ से देगा, ठीक है। और अगर जैसे ही आप ये गीली मिट्टी में डालिएगा ऑटोमेटिकली वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा वहाँ से। इसको बनाने में अप्रोक्स लगा है 15 दिन। हाँ मतलब सामान इसमें 4 आदमी थे जी। इसके पीछे मोटिव था हमारे सर का कि जितने अभी जो नॉर्मल तौर पे जो भी पानी का बर्बादी होता है सिंचाई में इरिगेशन सिस्टम में, उसको जितना हो सके अपने स्तर पे कम कर सके। सर का आइडिया यही था। ये बेसिकली अपने मेरे सर का ही आइडिया है जी। क्या इसका कॉस्टिंग जो कॉस्ट है ये मेन आर्डुइनो का कॉस्ट है और टोटल ऑल ओवर कॉस्ट आया अप्रोक्स 2000 के आसपास। ऑटोमेटिक सस्टेनेबल वाटर इरिगेशन सिस्टम जी पानी की बर्बादी को रोकेगा। 46वां बिहार स्टेट तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन अखाड़ा घाट रोड के स्वीप फिट एकेडमी में हुआ। खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। रुक्मणी देवी 46वां बिहार स्टेट तैराक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे बिहार के सभी जिलों से जो तैराकी करते हैं वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं और ये सभी वर्गों के लिए पुरुष महिला सभी इन सारे सवालों पर, चूंकि ये स्टेट लेवल का प्रतियोगिता है, इनसे बात करेंगे क्या है ये प्रतियोगिता। चूंकि 46वां है और मुजफ्फरपुर जिले में ये दूसरी बार आयोजन किया गया, इससे इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? यह बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में 46वां बिहार स्टेट सीनियर स्विमिंग मेंस एंड वुमेन्स चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी यह जो हम लोग को मिला था, यहाँ से ये बच्चे जो सेलेक्ट होंगे सीनियर नेशनल्स जो कि बेंगलुरु में होने वाला है, यह एक ऑफिशियल चैंपियनशिप है और इसको रुक्मिणी देवी उनके स्मृति में यह कराया जा रहा है। उनके सहयोगियों द्वारा उनका काफी समर्थन है इस आयोजन को कराने में और यहाँ से जो इस आयोजन को करने का उद्देश्य एक ऑफिशियल स्टेट चैंपियनशिप है सीनियर कैटेगरी की। यहाँ से जो बच्चे फर्स्ट प्लेस आएंगे, टाइमिंग के आधार पर जिनका
सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुनाव होगा वह स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर नेशनल्स में, जो कि बेंगलुरु में होने वाली है सितंबर माह में, वहां भाग लेगी। और स्विमिंग एक बड़ा खेल है। स्विम फिट एकेडमी और मुजफ्फरपुर स्विमिंग एसोसिएशन इसको यहाँ पर आयोजित कर रही है। हमारे यहाँ पर इस खेल में और इसके डेवलपमेंट के लिए काफी स्पॉन्सर की आवश्यकता है ताकि खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधा मिल सके। इस कड़ी में यहाँ के जो स्थानीय सहयोगी कंपनियां जैसे एलिसा, रत्ना इलायची, स्प्रिंज, स्विम फिट और रुक्मिणी देवी के ट्रस्टीज लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके तरफ से खिलाड़ियों को निःशुल्क आवासन, भोजन और कैश प्राइज की भी व्यवस्था की गई है। और ये काफी, मैं मुजफ्फरपुर स्विमिंग डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी की तरफ से आभार व्यक्त करूंगा कि इस तरह के आयोजन को बढ़ावा मिले ताकि स्विमर, बिहार के स्विमर्स जो है आगे निकल के जाएं और मुजफ्फरपुर के स्विमर्स जो है अपना नाम रोशन करें। अच्छा, ये आपसे एक अहम सवाल है कि चूंकि अभी तो ओलंपिक हुआ है और गुजरा है, और भारत का क्या प्रदर्शन रहा ये आपसे भी नहीं छिपा हुआ है, हमसे भी नहीं छिपा है। मुजफ्फरपुर जिले में इतना बड़ा इवेंट आयोजन, यहाँ के लोगों को क्या फायदा? यहाँ के लोगों को ये फायदा होगा कि अभी तक मुजफ्फरपुर लोग नदी या पोखर में ही सीखते थे स्विमिंग। बहुत लोग डर से नदी में सीखते थे, लेकिन स्विमिंग पूल हो जाने से अभी तक 3 साल में 2000 लोग ने अब स्विमिंग सीख लिए ये स्विमफिट एकेडमी में। तो यहाँ मुजफ्फरपुर लोगों को इतना बड़ी फायदा है कि डरने की जरूरत नहीं है। और स्विमिंग पूल में नदी से बहुत कम समय में स्विमिंग सीख जाते हैं। स्विमिंग स्किल केवल स्पोर्ट्स ही नहीं, लाइफ सेविंग स्किल है। तो ये मुजफ्फरपुर के लोग को कंपटीशन में भाग ले चाहे नहीं, लेकिन 2000 लोग स्विमिंग तो सीख लिए। ये बताइए न कि चूंकि स्टेट लेवल का कंपटीशन इस शहर में होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये 46वां स्टेट है, लेकिन मुजफ्फरपुर के इतिहास में ये अभी तक मौका मुजफ्फरपुर को नहीं मिला था। ये 2 बार से हम लोग को मौका मिल रहा है। ये बहुत मुजफ्फरपुर गर्व की बात है कि इतना बड़े आयोजन मुजफ्फरपुर सिटी में हुआ है। ये 50 साल से ये इवेंट हो रहा है, लेकिन अभी तक मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ था। ये 2 साल से हम लोग का प्रयास से यहाँ पे सभी लोग वो कैरियर के व्यू से क्या नए बच्चों को कैरियर के व्यू से इसमें जो भी मेडलिस्ट होंगे उनका 2 फायदा है। एक तो आप नेशनल टीम में, बिहार टीम में सिलेक्शन होगा। नेशनल में प्लेस लेने पे डायरेक्ट नौकरी है। बिहार गवर्नमेंट का पूरे इंडिया में अब खेलो पीओ है, नेशनल में मेडल लो और डायरेक्ट नौकरी। तो ये कैरियर के व्यू से भी है, ये बहुत बड़ा है। और स्टेट में भी मेडल लेने पे भी बिहार गवर्नमेंट विचार कर रही है। स्कॉलरशिप पे हम लोग का बात चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे जो मेडल हो मिले जिनको भी, वो स्कॉलरशिप बिहार गवर्नमेंट दे आगे। देख सकते हैं कि स्विमिंग में भी कितना बड़ा एक फील्ड क्रिएट किया गया है कि बच्चे यहाँ के, खासकर मुजफ्फरपुर जिले के बच्चे। जन्माष्टमी को लेकर शहर के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में तैयारी अंतिम चरण में। धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का बेहद महत्व है। माना जाता है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय श्री कृष्ण ने कंस का अंत करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। तभी से इस खास तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी को लेकर हिंदू समुदाय में काफी उत्साह है। शहर के प्रत्येक मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी की जा रही है। शनिवार को श्री राधा कृष्ण जी मंदिर ट्रस्ट मारीपुर में जन्माष्टमी की तैयारी को लेकर आयोजक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए आयोजक अभियुदय शरण ने बताया कि वर्ष 1967 में मंदिर की स्थापना हुई थी। मंदिर की स्थापना के बाद ही हर वर्ष धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर की साज सज्जा की गई है। सोमवार को पूरे दिन जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर भजन कीर्तन और प्रसाद का वितरण होगा। यह 1967 में इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय राधा देवी और स्वर्गीय रामचंद्र चौधरी जी द्वारा हुआ था और उनके जीवन काल में ही इस मंदिर में 5-6 आदमी का ट्रस्ट का मेंबर के रूप में बनाया गया था, जो उनकी देखरेख में आज तक चल रहा है। अभी कैसी तैयारियां हैं? और विगत 1983 से यानी कि लगभग 40 साल से भी ऊपर ट्रस्ट मेंबर की देखरेख में एवं यहाँ के जो कार्यकारिणी मेंबर हैं
ब्रिजकिशोर चौधरी जी एवं मुन्ना चौधरी जी जो कि इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, एवं उनके दिशा निर्देश में अभी साफ सफाई एवं रंगाई पुताई का काम हो रहा है। और सोमवार को जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित होगा। संध्या 7 बजे से भजन कीर्तन होगा एवं 12 बजे सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के आश्रम घाट मोहल्ले में एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के आश्रम घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से शनिवार को एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान वार्ड 15 निवासी विंदेश्वर सहनी के पुत्र किशोर सहनी के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने बताया कि शुक्रवार की रात किशोर शौच के लिए घर से गया था। काफी देर तक किशोर के घर नहीं लौटने पर स्वजनों ने उसकी खोजबीन की, पर उसका कुछ अता पता नहीं चला। वहीं शनिवार की दोपहर में किशोर का शव पानी में उबलाता हुआ मिला। उसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक का शव बाहर निकाला गया। तब जाकर उसकी पहचान आश्रम घाट की ही स्वर्गीय विंदेश्वर सहनी के पुत्र किशोर सहनी के रूप में हुई। परिजनों ने इसकी सूचना सिकंदरपुर थाना पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि को दिया। सूचना मिलते ही दरोगा अमित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजने से पहले जांच पड़ताल और पूछताछ में जुट गए। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक का शव बूढ़ी गंडक नदी के आश्रम घाट पर तैर रहा है। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। अभी मालूम चला सवेरे से भाई हमारा डूब गया। कब निकले थे घर से और क्या खा के निकले? रात 8 बजे निकले से जा रहे हैं नदी पर मैदान करेंगे। ओकरा बाद 11 बजे तक खोजी हुआ नहीं मिला। रात में 11 बजे? हाँ, रात में 11 बजे पत्नी उसका खोजा नहीं मिला, तो वो सवेरे मालूम चला है वो इसमें डूब गया तो खोज निकाला। क्या नाम है इनका? किशोर सहनी। क्या करते थे? पानी वाला गाड़ी चलाता था। बाल बच्चा का 3 गो है। कहाँ रहते थे? बालूघाट। आपका क्या नाम है? हरी सहनी। भाई हैं? को अभी 1 घंटा पहले सूचना मिला कि नदी किनारे एक लाश लगा हुआ। लाश को बाहर निकाला गया तो पैंट का बटन खुला हुआ था। अब हमको लगता है लाइटिंग उटिंग करने की पैर फिसल गया होगा। पहचान वगैरह हुआ है? पहचान में किशोर सहनी है, पिता विंदेश्वर सहनी। आपके के वार्ड का है? हाँ, हमारा ही वार्ड का है। क्या मदद मिलेगा आगे? क्या मदद मिलेगा? जो सरकारी सहायता है वो पूरा मदद मिलेगा। एक अज्ञात शव के बारे में पता चला है जिसका नाम किशोर सहनी है, उम्र 35 वर्ष है। ठीक है, आश्रम घाट के पास। कैसे डूब गया कुछ जानकारी? अभी आसपास पता नहीं चला है कैसे डूबा है। आगे फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे जांच चलेगी। अभी पोस्टमार्टम के लिए अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सर, अभी जो जानकारी मिला है तो कैसे नदी में डूबा था या कुछ पता चला? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर
नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नेशनल पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। पुरानी बाजार स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। नन्हे बच्चे कृष्ण और राधा की पोशाकें पहनकर स्कूल पहुंचे। बच्चों ने श्री कृष्ण और राधा की सुंदर झांकी निकाली। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों ने सुंदर सुंदर बांसुरियां बनाई। 5वीं कक्षा के बच्चों ने श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित बहुत सुंदर नृत्य करके माहौल कृष्णमय कर दिया। बच्चों ने दही हांडी का भी सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए हांडी फोड़ी। स्कूल के डायरेक्टर बब्बू कुमार और प्रिंसिपल प्रियंका शाह ने बताया कि ऐसे उत्सव न केवल बच्चों में नई ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें अपने संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर भी रखते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवादार अविनाश साईं और संजय रजक के साथ स्कूल की को डायरेक्टर अनीता झा, विमला देवी, ऋतु कुमारी, साइस्ता प्रवीण, रिंकू नाथानी, लोक कलाकार
सुनील कुमार सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। नेशनल पब्लिक स्कूल की मैं प्रिंसिपल बोल रही हूँ। यहाँ पे मम केयर ऐसे स्कूल भी चलते हैं। हमारे यहाँ मम केयर की भी सुविधा है और 12 घंटे बच्चे यहाँ रहते हैं। मम केयर के बच्चे ने एक से एक राधे कृष्ण के गेटअप में आए हैं और एक से एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं राधे कृष्ण के अवसर पे, और सभी बच्चे को आप प्रोग्राम देख सकते हैं। बढ़िया है, एक से एक है, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मम केयर चलती है, 12 घंटा की सुविधा है। यहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं ऐसे भाई बच्चे को पढ़ा के यहाँ पे रख के भी आप अच्छे से पढ़ाई करवा सकते हैं। कोई चीज की टेंशन नहीं होगी। अच्छे से अच्छे बच्चे आपके पढ़ेंगे, आपको रिजल्ट भी अच्छे एक से एक बेटर मिलेगी। जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे स्कूल के बच्चों ने राधा कृष्ण के वेशभूषा में और अनेकों झांकियां प्रस्तुत की हैं। जिला भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में जिला भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को फिर से सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए हर जिले में टीम गठित की जा चुकी है। जिलों की 4 सदस्य टोली का गठन किया गया है। फिलहाल पार्टी के 80 लाख सदस्य हैं। बिहार में 1 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होगा। व्यवस्था की गई है कि सभी लोगों को आई कार्ड उपलब्ध होगा। जब हम सदस्यता मिस कॉल देंगे, 3 माध्यम से है, मिस कॉल के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से और बार कोड के माध्यम से जब हम लोग जाएंगे तो उसके बाद हमको एक रेफरल लिंक आएगा, जिस लिंक को हम लोग जब ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा के निकट पैसे के लेन देन में हुई गोलीबारी मामले में घायल बच्चे के परिजनों को केस उठाने की दी जा रही है धमकी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड में पैसे के विवाद में हुई गोलीबारी से घायल बच्चे के परिजनों ने शनिवार को एसएसपी राकेश कुमार को ज्ञापन सौंप परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। घायल बच्चे के परिजन का कहना है कि रिंकू भगत पिता शंभू भगत और जूली देवी पति रिंकू भगत व दूसरी मीना देवी वगैरह उक्त कांड में आरोपी है, जिसमें रिंकू भगत और शंभू भगत न्यायिक हिरासत में जेल गए हुए हैं। वहीं मीना देवी अब हम लोगों को जान से मारने और केस वापस लेने का धमकी दे रही है, जिस कारण हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल है और थानेदार भी हम लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार ज्ञापन सौंप कर लगाई है। सर रिंकू की पत्नी आई ना, बोली कि सबका मार के गाड़ का चर्बी ढीला करवा देंगे, मैनेज नहीं करिएगा तो। किरण देवी 5000 रुपया ली है, 5000 रुपया छोड़ देंगे, ऊपर से 50,000 और देंगे। केस मैनेज आप लोग कर लीजिए, न तो सब लोग पर गोली फायर फिर करवाएंगे गुंडा वाली बोलवा करके सर। तो हम लोग बोले कि हम लोग केस मैनेज नहीं करेंगे, हमारे बेटी का गोली लगा हुआ, हम लोग केस मैनेज नहीं करेंगे। कहीं आप लोग का पति निकलेगा बाहर फेरी करने के लिए, हम गुंडा भेजवा के मरवा देंगे। उसके बाद हम पैसा थाना में कैश उछल देंगे, 10 लाख 20 लाख दे देंगे, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होगा सर। हम लोग को इंसाफी दिलवाई, हम लोग का जान का खतरा है, हमारे बहन का, बहन दामाद का, पिंटू का, किरण का, मम्मी का। अभी आप कहाँ आए थे? अभी हम आए थे सर, कहाँ आए था? एसपी साहब लांग हम लोग आए थे सर। कागज हम लोग जमा किए, एसपी से मिले हैं सर। हम लोग अभी कहाँ मिले हैं? हाँ मिल लिए सर हम लोग हाँ हम लोग मिले सर एसपी साहब से। अभी कागज हम लोग का जमा हो गया सर। पिछले दिन जो गोलीबारी हुई थी वही घटना? हाँ वही घटना सर। किरण देवी की बेटी को गोली मारा 11 बजे रात को, बुधवार को। कहाँ का ये मामला है? ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा पुल के नीचे, थाना वाला बोलता है कि पुल के नीचे। हम यहाँ पर आए, मनीषा कुमारी का जन्म गोली चला था, रिंकू भगत ने चलाया था, उसी कारण से हम फरियाद लेके आए एसपी साहब लगे। क्या एसएसपी से किस मामले मतलब क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है? हाँ बहुत डरे हुए हम लोग हैं। थाना पर जाते हैं कंप्लेन लेके तो थाना मार पीट के भगाता है कि जा तुम लोग का झोपड़पट्टी है उखाड़ देंगे। ऊपर से हमारा भगनी का मर्डर गोली भी चल गया, ऊपर से थाना धमकी भी देता कि तुम लोग का घर उखाड़ देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि थाना हमारी मदद नहीं करेगा? थाना हमारा मदद नहीं कर रहा है। अरेस्ट तो मुजरिम हो गया है, लेकिन थाना पर जाने के बाद गाली गलौज हमारा को बहन बेटी के गाली दे के भगाता है कि घर उखाड़ देंगे, तुम लोग भागो, तुम लोग कचरा है, तुम लोग का उखड़वा देंगे यहाँ से। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम आए हुए हैं डीएम कोठी एसपी साहब के पास। क्या अब किससे आपको डर लग रहा है?
हमको डर है, धमकी देता है रिंकू भगत का, मीना देवी धमकी देती है कि फेरी पे नहीं, हम लोग 4 दिन से 5 दिन से भूखे हैं, बाल बच्चा लेकर छोटा छोटा, हम लोग फेरी करने नहीं निकलते हैं डर के मारे। तो हम लोग फेरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या सर? कमाने जाएंगे तब ना खाएंगे। हम लोग बाल बच्चा लेके भूखे मरे, 1 रुपया बिना तरस रहे हैं। हम लोग के डर लगा हुआ कहाँ निकलेंगे तो हमारे लोग हमको धमकी दे रहा है सब। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।